जिस दिन हम अपने मन को साध लिए, हम लोग जब सुबह सुबह साधना करते हैं तो वहाँ बगल में गाना बजता है और गाना एक से एक बजता है, पता नहीं क्या क्या बजता है, लेकिन फिर भी मन को इस तरह से संकुचित करते हैं कि हमारा ध्यान उस गाना पर नहीं हो, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा हो। लेकिन हम लोग, तुम लोग क्या करता है, पढ़ता है कोचिंग में लेकिन ध्यान बाहर है, बाहर क्या बज रहा है, बाहर कौन क्या बोल रहा है, बाहर हंस रहा है, कौन हंस रहा है, पूरा का पूरा ध्यान वहाँ होता है, लेकिन ध्यान हमारा बोर्ड पर होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, हम इंसान नहीं, हम भेड़िया बन चुके हैं। हमारे अंदर पढ़ने का जुनून खत्म हो चुका है, रहा नहीं है। जबरदस्ती डंडा से मार पीट करके पढ़ाया जाता है। ईमानदारी से बताना, कौन घर में जाकर के 5 से 6 घंटा पढ़ता होगा? हम लिख के देते हैं, कोई नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि वो पढ़ने का जुनून खत्म हो चुका है। हम अपने आप से ठग रहे। भोला बुआ को हम लोग क्या करते हैं, भोला बुआ को अभी सावन के महीना था, रगड़ दिया मुझ, जितना रगड़ा कि भोले बुआ समझता होगा। अब एकदम से समझो एक गोटा के बना दे कि तुम आज से भोला बुआ, तुरंत मान लिए कि तुम भोला बुआ है, अब तुम एक बैठा देंगे यहाँ और उसको खूब, जितना भोला बुआ पर जल चढ़ता है खूब जल चढ़ाएंगे और खूब रगड़ेंगे, आएंगे माथा बजाड़ेंगे, जय हो भोला बुआ। तो सोचो ओकरा पर की बीतेगा। ये भोला बुआ। उपासना मीन्स क्या होता है? उपासना मीन्स जो हम सहते हैं, जैसे कर्मा करते हैं तो दिन भर सहते हैं। अरे सह करके तुम क्या कर रहे हो? उपासना करो तो किसका? विचार का करो। हमारा विचार शुद्ध है कि नहीं है, हमारा मन बढ़िया है कि नहीं है, हम केकरा पर से किरण सोचते हैं, हम पढ़ने में कैसे हैं, ये होता है उपासना। हम लोग उपासना मीन्स समझ लिए। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे होता है हम लोग बचपन में घुमाते थे क, तो क का एगो, क से क्या होता है? कबूतर। तो कबूतर का एगो चित्र होता था। कबूतर का क्या होता था? चित्र। बचपन में ये सिखाया जाता था क से कबूतर, और कबूतर का होता क्या था? चित्र, ताकि बच्चा कनेक्ट कर सके। क से कबूतर, कबूतर यही है। क से ग से, इस तरह से हमको सिखाया जाता था। उसी प्रकार जब हमारे ऋषि मीन्स क्या? संत साधु नहीं, ऋषि मीन्स रिसर्चर, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको वैज्ञानिक। ऋषि को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में मनुष्य को ये भगवान से जोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया। अच्छा, भगवान पता है कि भगवान इसी तरह दिखते हैं? किधर है? गायत्री माता ही जो है इसी तरह होंगे। क्या देखा होगा भगवान को? कोई नहीं देखा होगा। भगवान का रूप अपने मन से कल्पना किया कि आदमी आने वाले समय में इससे कनेक्ट होगा, तो हम लोग क्या किए? मूर्ति को रगड़ रहे हैं। तो मूर्ति को रगड़ने से क्या होगा? कुछ होने वाला है आने वाले समय में। अभी दुर्गा क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा पता नहीं मूर्ति बैठा लिया होगा, अनेकों हजार गाना बजाता होगा। तो जब भाषा दुर्गा पूजा का भसान होगा तो मूर्ति को कहाँ फेंक दिया जाएगा? नदी में, पानी में। अब मूर्ति का हाथ अलग है, पेट अलग है, पैर अलग है ना। पूजा करना अपने मन का, अपने विचारों का, विचार को शुद्ध करना है। अब विचार हमारा शुद्ध नहीं हो रहा है, हम अपने माँ बाप का बातें नहीं मान रहे, पढ़ नहीं रहे बढ़िया से। हम एक तरह से मान लो बहती हुई नदियाँ हैं। नदियाँ समझता है? बेकार। नदियाँ क्या है? बेकार। हम लोग बहती हुई नदियाँ बहते जा रहे हैं, समुद्र में मिल रहे हैं। नदियाँ सोचो समुद्र में मिल जाएगा तो उसका कोई काम होगा? वो खारा पानी में मिल गया, उसका कोई काम नहीं है, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नदी में टरबाइन लगा दिया जाए तो क्या उत्पन्न हो सकता है? बिजली, ऊर्जा। उसी तरह से ये गायत्री मंत्र जो होता है हमारे अंदर टरबाइन फिट करता है, ऊर्जा निकालता है। और ऊर्जा ऐसा कि हम विचार को बढ़िया बना सके, विचार ऐसा कि हम हर एक चीज जो हमारे करने योग्य हो वो हम करते हैं। जैसे हम अभी हमारा लाइफ क्या, हम पढ़ने योग्य है, हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ते भी बढ़िया से नहीं है, जबरदस्ती मारते हैं, पीटते हैं, तब पढ़ता है। इस तरह से तुम अपना माँ बाप का नाम बर्बाद करोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि हम जो काम करने के लिए आए वो आराम से और बढ़िया से करेंगे। इसके लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ तुमको हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। पूजा करने का होता तो हजारों मंदिर है, पढ़ने के लिए होता हजारों पाठशालाएं। अच्छा, ये पढ़ने का स्थान है।
ये पाठशाला नहीं है, ये संस्कारशाला है। अगर पाठशाला खोलने का होता तो नहीं खोलते। पाठशाला बिहार सरकार पूरा ध्यान दिया है, हजारों स्कूल खोल दिया है, हजारों कॉलेज खोल दिया है, लेकिन ये पाठशाला नहीं, ये संस्कारशाला है। आजकल बच्चों में संस्कार गिरता जा रहा है, ना वो गुरु का बात मानता है, ना वो माँ बाप का बात मानता है। ईमानदारी से बताओ, अगर जो 1-2 पीस ऐसा हो सकता है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग जितना भी यहाँ बैठा है वो अपन माँ बाप की बात नहीं मानता हो। हम फिक्स लिख के दे सकते हैं। उसको पानी लाने बोलता होगा नहीं। आजकल कौन माँ बाप का पैर दबा, हाथ खड़ा करो कि हम पैर दबाते हैं। कभी भी संस्कार धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ये पाठशाला नहीं है, ये क्या है, संस्कारशाला है। यहाँ संस्कार भरा जाता है। संस्कार कैसा, ध्यान से जोड़ना है। ध्यान कैसा, विचारों को मजबूत करना है। विचार कैसा, जो काम करें वो हमारा संकल्प शक्ति मजबूत हो। क्या मजबूत हो, संकल्प शक्ति, मतलब जो एक बार ठान लिए उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें से लगभग स्टूडेंट रूटीन बना चुका होगा कि हम 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर उसका रूटीन सब हो गया होगा, क्योंकि संकल्प शक्ति हमारा मजबूत नहीं है। तो यहाँ संकल्प भरा जाता है कि यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ और ये ठान लो कि हम यहाँ से जाएंगे तो 5 से 6 घंटे अगर प्रत्येक दिन पढ़ लिया तो आने वाले समय में टॉपर बन जाओगे। लेकिन इतना करता कौन है, कोई नहीं। हम लोग बड़ा संतोषी आदमी है, हमको टॉपर नहीं होना है, हमको सेकेंड हो जाना है, फर्स्ट हो जाना है। अरे कभी सोचो ना, हम टॉपर भी हो सकते हैं। जो टॉपर होता है उसका 4 हाथ होता है क्या, उसका भी 2 हाथ होता है। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि हम टॉपर बने, किसी का इच्छा भी नहीं होता है। वो समझता है किसी तरह से हम पास हो जाएं, किसी तरह से हम फर्स्ट हो जाएं, इतना बस संतोषी बड़ा है। हम लोग पूरा संतोषी आदमी है। हमारे अंदर इतना संतोष है कि हम नौकर बनना पसंद करते हैं, लेकिन मालिक बनना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी होटल में जाएगा बिहारी तो वो नौकर बन जाएगा कि हमको यहाँ काम दो। अरे उसके अंदर भरोसा भी नहीं होता है कि हम ये होटल का मालिक भी बन सकते हैं। उसको मालिक बनने का इच्छा भी नहीं होता है, वो चाहता भी नहीं है, और वो सोच भी नहीं सकता है कि हम मालिक बनेंगे। वो क्या चाहता है, हम नौकर बन जाएंगे। तो हमारे अंदर ये संकल्प शक्ति मजबूत, यहाँ से क्या करना है, संकल्प शक्ति मजबूत करके जाना है कि हम यहाँ से जाएंगे तो प्रत्येक दिन अगर हमको 4 बजे उठना है तो 4:05 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठना है। मीन्स क्या बजे उठना है, 4 बजे। और जो काम करना है प्रत्येक दिन वही करो। अगर हम अपना दिनचर्या को बदल लें तो हमारा जो कंडीशन, जो हालात है वो बदल जाएगा। लेकिन हमारा संकल्प शक्ति इतना कमजोर हो चुका है कि एक दिन हम उठे 4 बजे तो अगले दिन हो सकता है 7 बज जाए। तो इस तरह से हमारा दिनचर्या खराब होगा तो हमारा हालात भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि हमको जितना भी तुम उठ पाता है, अगर मान लो रात में तुम 3-4 घंटा पढ़ लिया तो प्रत्येक दिन सोचो कि हम 3-4 घंटा पढ़ेंगे। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, बाद में अगर कोई काम है तो उसको बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। पढ़ाई के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए।